मैम प्लीज, बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम क्या है? मीनल शुक्ल। अच्छा, मीनल जी। तो मीनल जो है मदर है आर्यन की। और तो ये बचपन से इतना मेधावी था कि ये अच्छा, तुम ये बताओ, तुम किस पे गए हो? मम्मी पे गए हो कि पापा पे गए हो? नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। आपके हिसाब से किस पे गया ये? दिखता तो मेरे जैसा है, दिमाग पापा के जैसा है। अच्छा, दिखता मम्मी के जैसा है, दिमाग पापा के जैसा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब काफी पढ़ता है, प्रैक्टिस खुद करता है या आपको पुश करना पड़ता है? अभी पुश करना पड़ता है, पहले नहीं करना पड़ता था इतना। अच्छा, अब करना पड़ता है? अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा, थोड़ा बड़ा हो गया। मोबाइल कितनी देर देखता है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं देखता? मोबाइल नहीं। उसमें भी कैसा है कि अभी गूगल है तो काफी चीजें उसके इंटरेस्ट की वो ढूंढता है। ऐसा नहीं कि वो गेम खेलता है, या थोड़ी देर तो खेलता है। अब हमें भी उसे अलाउ करना ही पड़ता है थोड़ी देर तो, कि ऐसा नहीं है। पर मोबाइल नहीं, टैब वगैरह देते हैं, मोबाइल नहीं देते ज्यादा। अच्छा, टैब। कौन सा गेम खेलता है? क्रिकेट का खेलता है। कौन सा? क्रिकेट का। अच्छा, क्रिकेट के गेम्स और एक स्ट्रेटेजी गेम्स। स्ट्रेटेजी गेम्स। हाँ, वो एज ऑफ एम्पायर्स। एज ऑफ एम्पायर्स। हाँ। ये काट देना भैया, नहीं तो बहुत सारे बच्चे खेलने लगेंगे। उन्हें ये तो याद रहेगा कि आर्यन ने बोला था कि एज ऑफ एम्पायर्स खेलना है, बट बाकी याद नहीं रहेगा कि आर्यन ने ये भी बोला था कि 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है? नहीं, ऐसा 1 आवर खेला तो फ्रेश भी होता है, और कभी कभी खेलता भी क्रिकेट रियल लाइफ में। अच्छा, फिजिकल गेम कौन कौन से खेलते हो? क्रिकेट? क्रिकेट, हाँ, ज्यादा क्रिकेट ही खेलता हूँ ज्यादा। बाकी तो इतना मेरे को खेलना भी आता नहीं इतना अच्छे से, और इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, क्रिकेट में है। क्या बात है। तो ये बेसिकली मैं व्हाट मतलब ऑब्वियसली ही विल डू वंडर्स इन हिज लाइफ। हमारी बेस्ट विशेस है हमेशा उसके साथ। तो आपके फादर भी आ गए सर, आप पधारिए प्लीज प्लीज। तो आपका शुभ नाम? नितिन। अच्छा, नितिन। तभी मैं सोचूं टैलेंट आपको दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से। तो नितिन स्क्वायर अब बैठे हुए हैं आपके सामने, है ना? तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैंने खैर मीनल जी से कुछ सवाल इसी बारे में पूछे भी, सही बहुत अच्छे से इसने आंसर दिए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और मैं एज ए पेरेंटिंग टिप, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पेरेंट्स हमें सुन रहे होते हैं ना। मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो एक पेरेंट के रूप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट आपको क्या लगता है ये यहाँ पे आया तो व्हाट करेक्ट यू हैव डन? हमने एक बात तो सीधा है कि हम सब, आपको भी जो आपके बारे में हम जाने, हम सब एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से लोग आए थे। हमारा बचपन ऐसा था, हमारे टाइम का एजुकेशन सिस्टम अलग था। और हमें मालूम है कि तब जॉइंट फैमिलीज थी। तो हमारी तरफ ध्यान देने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की नहीं थी, कोई घर में और भी लोग थे जो हमें ध्यान देते। आज ट्रेंड बदल चुका है। आज ट्रेंड ऐसा कि सिंगल चाइल्ड या मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं, उसमें भी सिंगल चाइल्ड का भी ज्यादा ये हो गया। तो इसमें दूसरा, बच्चों के ऊपर ध्यान देने की पूरी जिम्मेदारी आज माँ बाप की है। अगर आप देखोगे फैमिली सिस्टम अलग हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो मुझे एक सिंपल लगता है कि जो आपने पूछा हमने करे क्या क्या, तो आप ध्यान दीजिए बच्चे को सबसे अच्छा। और ध्यान देते वक्त आपके ड्रीम्स मत देखिए, उसकी क्या स्किल्स हैं। आप उसके मैं मेरा बच्चा वर्ल्ड चैंपियन नहीं होता तो भी मेरा बच्चा ये। सही बात है, सही है ना? बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे स्किल सिखाना ये मेरा काम नहीं, लेकिन मुझे उसको एक प्रॉपर आदमी बनाना चाहिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। जैसा आपने पूछा कि फेम कैसे हैंडल करता है, तो आप तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि उसके दिमाग में फेम 1% भी नहीं है आज भी। बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसको उस तरीके से ग्रूम करा है, मेंटली बनाया गया है कि जो तेरे पास है उसको तू यूटिलाइज नहीं करेगा, तू उसका अहंकार करके बैठेगा तो उसका यूजलेस है तू। बहुत बढ़िया बात है। यूटिलाइज करेगा तो ये टैलेंट का कहीं कहीं। और जैसे आपने पूछा कि ये नेशन के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए कैसे यूजफुल होगा, तो ये तेरा टैलेंट अगर पूरा एक लोगों के साथ यूजफुल नहीं हुआ या मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल नहीं हुआ, तो फिर वो टैलेंट काम का नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है। तो बचपन से बेसिकली शुरुआत के जो दिन थे, उसकी मम्मी उसको पूरा टाइम देती थी, पूरा टाइम देती थी। टाइम देना है पेरेंट्स। तो आपके इसको तो आपके इसको साथ बैठे, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, ओवरऑल भी टाइम देती, सभी चीजों पे टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, उसने तो उसका तब उसका जो जॉब वगैरह वो भी नहीं किया। अच्छा, लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि सबने ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो एक हमें जब समझ में आ गया कि वो एक अलग लाइन पे जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए फिर हमको हमारा कुछ चीजें पीछे रखना जरूरी था। खुद का एंटरटेनमेंट पीछे रखना है, बहुत सारी चीजें कम करना पड़ता है। सही बात है। वो जिस तरीके से करता है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जैसा इंटरनेशनल ट्रैवल है अभी इन्वॉल्व होता है उसके लिए, फिर वो सब चीजों पे ध्यान, प्रैक्टिस लेना है।
तो किसी ना किसी को तो उसके लिए फिर वो टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो तो करना है। लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में आप देखोगे जैसे है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो बच्चों से कम्युनिकेशन करना चाहिए, और आप आपका ड्रीम देखो ही मत बच्चे के कि मुझे इसको क्या बनाना है। हाँ, अपने सपनों का बोझ उन पे मत डालो, बिल्कुल डालो मत, बिल्कुल डालो। बहुत बढ़िया बात है। चीज आप, ये बहुत बड़ी समस्या है सर, हम इससे बहुत जूझते हैं शिक्षा विधि में आते हुए। मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ सर कि फाइनेंशियली हम एक अच्छे स्टेटस पे, कोई पॉवर्टी नहीं हमारे, तो हम जैसे आरएन के साथ भी मैक्सिमम जो लोग हैं बच्चे, वो सब एक अच्छे बैकग्राउंड से ही है। हमारे सबके घर में बेसिक एम्यूनिटीज अच्छी खासी है, थोड़ी लग्जरी भी है सबके घर में। तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप आपके बच्चे को जो नीडेड नहीं है वो मत दीजिए। बहुत बच्चे आपके पास है तो नीडेड नहीं है। हाँ, बच्चे को आईफोन देने की क्या जरूरत है? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, सही बात है। ऐसे में देखता हूँ कि कुछ बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा रिच है सपोज उनके पास, तो वो बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें थी उसकी जरूरत नहीं होती उनको। आप उनको है ना कंफर्ट जोन में मत रखिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। हाँ, सही बात है। कंफर्ट जोन में कुछ भी अचीव नहीं होता। हाँ, नहीं होता। आपको आपके बच्चों को अचीव करना है तो आप उसको कंफर्ट जोन में मत डालिए। इसका मतलब आप उसको पूरा तेल उबलते हुए तेल में भी मत डालिए। लेकिन पेरेंट का रोल क्या है कि आप हेज फंड की बात की, तो ये हेज फंड का ही काम है ना अपना। यू शुड कवर योर रिस्क प्रॉपरली। करेक्ट, बहुत बढ़िया बात है। योर चाइल्ड, तो आप उसको इस तरीके से ऑटोमेट उसको लाइफ में डालने से पहले जैसे हम सिमुलेशन करते, तो पेरेंटिंग का जॉब है ना, आप सिमुलेटर है उसके लिए। आप उसको उस तरीके से चीजों को एक्सपोज कीजिए जहां आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी यहाँ रिस्क ज्यादा, यहाँ मत जा, लेकिन उसको गिरने तो दो पहले थोड़ा। आप उसको गिरने के बाद गिरते गिरते भी उठा सकते हो, यार ये गिर जाता देख यहाँ, तो उसको समझ में आया कि ये प्रोसेस में गिरता है आदमी। लेकिन वो सिमुलेटर का काम आप कर रहे हो। बहुत अच्छी बात बोली सर, सिमुलेटर वाली बात, कि सिमुलेटर ट्रेनिंग हमें ही देनी है उसको। जब वो रियल लाइफ में फ्लाई करेगा तो उसको सिमुलेटर, उससे पहले उड़ने से पहले हमें बताना है उसको कि तेरे कहाँ गिर सकता था, कहाँ बच सकता था, थोड़ा उसे गिरने भी दीजिए, संभलने दीजिए, उसको सारी सुविधाएं मत दे दीजिए भले आपके पास उपलब्धता हो, क्योंकि वो सारी सुविधाएं आज आपको अच्छा लग रहा है एज अ पेरेंट कि हमने हमारे बच्चों के लिए सब कुछ करा, पर यही सुविधाएं उसके लिए अभिशाप बनेगी आने वाले भविष्य में। तो मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज आई 100% अलाइन विद यू, कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो आपने बोला है मैं 100% उससे इत्तेफाक रखता हूँ। तो शायद मेरे को बहुत टच कर रही है वो बात। तो आई थिंक एक बार फिर से आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत मोशन पर है, आप मोशन प्रांगण में पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक टू आर्यन। ठीक है, इट वाज नाइस टू मीट यू। थैंक यू डियर, और इट्स माय प्लेजर टू मीट यू ऑल। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे लाइक जो भी इसके लिए होगा, जो भी ये करना चाहता होगा, हम करेंगे इसके लिए। और आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पेरेंटिंग टिप्स भी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, जो तो प्रमुख बातें नितिन जी ने बोली, मीनल जी ने बोली कि बच्चे, मीनल जी ने जो बोला कि टाइम हमें देना चाहिए, नितिन जी ने बोला कि हम एक सिमुलेटर का काम करते हैं जो हमें करना ही चाहिए। बच्चों को अधिक सुविधाएं मत दीजिए, उन्हें थोड़ी सी असुविधा भी होने दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ जैसा उन्होंने बोला कि उबलते हुए तेल में मत डाल दीजिए, थोड़ी सी सुविधा भी होने दीजिए, क्योंकि वो असुविधा ही है जो उनके पंख लगाएगी और उनको आगे ऊपर उड़ाएगी। तो मुझे लगता है कि ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। दिस इज रियली इंसाइटफुल फॉर मी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।